सो यूएई में रहते हुए 500 दिरहम्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि आप किस बंदे से पूछ रहे हैं। क्योंकि 500 दिरहम का जो नोट है, ये जो नोट है, ये वैसे कुछ लोगों के लिए शायद इतना आसान हो स्पेंड करना या इवन अर्न करना, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। एट द सेम टाइम ये मैं आपसे गारंटी कह सकता हूँ कि आपको ये आइडिया नहीं होगा कि 500 दिरहम्स आपको पैसिवली अगर कमाने हैं, पैसिवली जनरेट करने हैं, तो उसके लिए कितने पैसे आपको चाहिए या कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए कि 500 दिरहम से आप कर क्या सकते हैं, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगती बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। 500 दिरहम में आप अपने घर का बिजली का बिल, जो बिजली पानी का बिल आता है यूएई के अंदर, आप उसमें विंटर सीजन में एटलीस्ट 6 मंथ्स के अंदर बहुत सारे घरों का एवरेज इतना बिल आता है, तो आप उसको पे कर सकते हैं। तो बहुत एक बड़ा चंक हो जाता है कि आप अपना यूटिलिटी का बिल पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप इतिसलात का जो आपका यहाँ पर या दू का जो इंटरनेट का बिल होता है, वो तकरीबन 300-350 400 दिरहम तक का आता है। वो नॉर्मली जो लोगों का आता है वो पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फैमिली ऑफ 4 हैं तो आपका आई वुड से 25% या 20% का जो ग्रोसरी का एक्सपेंस है महीने का, वो इससे कवर हो सकता है। या फिर अगर आप लेट्स से यू आर अ कपल, देन यू कैन इजीली पे ऑफ योर ईटिंग आउट एक्सपेंस, जो कि आप हर वीकेंड पे लेट्स से 1-2 दफा खाने बाहर जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखें तो वो हो सकता है। वैसे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो फिर तो यूएई में कुछ भी, ये 500 दिरहम एक बंदे के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप कंट्रोल में रखें तो आप कर सकते हैं कि वीकेंड के ऊपर अगर आपको खाना बाहर खाना है तो ये महीने के आपको का एक्सपेंस कवर कर सकता है। एंटरटेनर का जो साल का खर्चा है वो निकाल सकता है एक दफा में एक महीने के अंदर, क्योंकि जो एंटरटेनर की जो ऐप होती है वो आई थिंक 450 दिरहम्स तक की होती है, जो कि आपको बाय वन गेट वन की जो बहुत सारे ऑप्शंस यूएई के अंदर मिलते हैं वो मिल सकते हैं। तो 500 दिरहम सब्सटैंशियल अमाउंट होती है, वो भी हर महीने जनरेट होते हुए। जब आप यंग होते हैं, जब आप नए नए यूएई में आते हैं या इवन पुराने भी हो जाते हैं, तब भी आपके पास, क्योंकि आपकी जो इनकम सोर्स है वो तो वैसी होती है या अच्छी हो रही होती है, तो 500 दिरहम उसमें जो उसको जो जनरेट करना एक्टिव इनकम से है वो इतना मुश्किल नहीं है। बात आती है पैसिवली 500 दिरहम्स को जनरेट करने की। अब 500 अब पैसिवली जनरेट करने का क्या मतलब है? पैसिवली जनरेट करने का मतलब ये कि आपका कोई उसमें टाइम ना लग रहा हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हो वही आपको रिटर्न्स दे रही हो। तो आप लोग हैरान हो जाएंगे जब आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने अमाउंट आपको चाहिए जस्ट टू जनरेट 500 दिरहम्स। वो एक माइंड ब्लोइंग फिगर है। डिफरेंट किस्म की हम एसेट क्लासेस की बात करेंगे। हम लेट से बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, यूएस के स्टॉक्स के अंदर एप्पल के स्टॉक्स की बात कर लेंगे, रियलिटी इनकम की जिसकी मैंने पहले बात की भी है उसके ऊपर बात कर लेंगे। हम रोशन डिजिटल अकाउंट में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर रुपी टर्म के अंदर और डॉलर टर्म्स के अंदर, इन दोनों टर्म्स के अंदर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अगर 500 दिरहम जनरेट करने तो उसके उसके लिए कितने आपको पैसे चाहिए होंगे। इसी तरह से अगर कोई पाकिस्तान के अंदर स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है और बहुत अच्छे डिविडेंड दे रहा है, तो उसके अंदर एवरेज आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो मल्टीपल चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो मैंने कोई 14 के करीब एसेट्स देखे, उनके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। मैंने कहा कि इन एसेट्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो रिटर्न्स मिलते हैं डिविडेंड्स की फॉर्म के अंदर, और उसको एनुलाइज करके और उसको डिवाइड करते हैं 12 से, तो मंथली आपको जो डिविडेंड्स मिलते हैं उसके, या रेंटल मिलता है या जो भी मिलता है उसके हिसाब से आपको 500 दिरहम जनरेट करने के लिए उनकी कितनी अमाउंट चाहिए। सो मैंने सबसे पहले देखा कि वीओओ जो ईटीएफ है यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर, हम उसकी अगर बात करें, आप उसको बाय कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। मैं सर्वा और बरावका के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं, जिसके अंदर आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हैं। अप टू $50 का सर्वा में और अप टू $25 का बराका के अंदर रेफरल बोनस मिल सकता है मेरे रेफरल कोड को अगर आप यूज करते हैं और फिर उस पर ट्रेड भी करते हैं। तो और लेकिन ये ऑफ कोर्स जो एप्स हैं ये जीसीसी कंट्रीज के लिए हैं, तो वो जो लोग जीसीसी कंट्रीज के अंदर है वही उसको डाउनलोड करके यूज करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं वीओओ ईटीएफ के ऊपर, जो कि एक यूएस का ईटीएफ है, जो कि ब्रॉड मार्केट टॉप 500 यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है और उसकी बेसिस के ऊपर आपको डिविडेंड भी देता है और उसकी प्राइस अप्रिसिएशन होती है। अच्छा, बाय द वे, इस वीडियो का मकसद मैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड्स की फॉर्मेट में लूंगा। अभी मैं इसके अंदर प्राइस एप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं, आज उसकी प्राइस लेट से 1 मिलियन दिरहम है और दो लेट से 20 साल बाद आपने सेल कर दी, वो 2 मिलियन दिरहम की हो गई, तो वो डबल हो गई प्राइस। लेकिन मैं बात करूंगा उसकी आज की प्राइस के ऊपर, रेंटल जो मिल रहा है उसके ऊपर बात करूंगा। इसी तरह से स्टॉक्स की बात करेंगे तो वीओओ जो ईटीएफ है वो भले बाद में 2 साल 3 साल 4 साल बाद डबल हो जाए, लेकिन आज
जो हमें रेंटल जो हमें जो ईटीएफ्स का जो डिविडेंड है वो जो दे रहा है उसके हिसाब से आपको 1.5% का एनुअलाइज्ड डिविडेंड दे रहा है। अगर 1.5 के हिसाब से देखा जाए और आपको 500 दिरहम्स जनरेट करने हैं तो आपको 400,000 दिरहम्स, डॉलर्स नहीं, दिरहम्स आपको इन्वेस्ट करने होंगे, तब आपको 500 दिरहम्स मिलेंगे। तो इट डिपेंड्स रियली ऑन व्हाट एसेट क्लास यू आर इन्वेस्टिंग टू जनरेट दैट अमाउंट ऑफ मनी। अभी हम आगे चलते हैं और मैं आगे भी चीजों को बताता हूं आपको। रियलिटी इनकम एक बहुत अच्छा ईटीएफ है जिसके अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूं और मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। बाय द वे, ये जितनी भी वीडियोस बनाता हूं या जो भी बात करता हूं इसके अंदर मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना के ये चीजें बता रहा हूं। मैं खुद जो इंप्लीमेंट करता हूं वही बता रहा होता हूं। रियलिटी इनकम के अंदर मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑलमोस्ट आजकल के हिसाब से आजकल को जो स्टॉक की प्राइस चल रही है उसकी 6% का डिविडेंड यील्ड है। 6% की डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आपको 100,000 दिरहम्स चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप उसको महीने के 500 दिरहम्स बना सके। तो 100,000 दिरहम्स और 500 दिरहम्स बनेंगे अगर आप 100,000 दिरहम्स इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से एप्पल के स्टॉक्स के अंदर अगर आप एप्पल के स्टॉक के अंदर डिविडेंड यील्ड सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 0.5% की है। अनफॉर्चुनेटली 0.5% के ऊपर आपको 1.2 मिलियन दिरहम्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 1.2 मिलियन दिरहम्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जस्ट टू जनरेट 500 दिरहम्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द एप्पल स्टॉक। अगेन, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ये बताऊं कि आप वाकई सिर्फ इस मकसद के लिए एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें कि आपको 500 दिरहम चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ ये है, आपको सिर्फ बता सकूं कि वाइड वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, हर एक के अंदर एक किस्म का रिटर्न नहीं मिलता। हर एक के अंदर डिफरेंट किस्म का रिटर्न मिलता है, महीने का या क्वार्टरली या मंथ या ईयरली, और उसको उसके इन्वेस्टर्स की जो साइकी है वो डिफरेंट होती है। अब मैं एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, किसी और रीजन से इन्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है आप किसी और रीजन से इन्वेस्ट करें। मेरा रीजन ये नहीं है कि मुझको 500 दिरहम्स का रेंटल जनरेट करके दे या लेट्स से डिविडेंड्स महीने के जनरेट करके दे एप्पल। मेरा मकसद कुछ और है। मैं अगर 500 दिरहम्स इन्वेस्ट की रिटर्न चाहूंगा तो हो सकता है मैं किसी और एसेट क्लास में जाऊं। एनीवेज, अब मैं आता हूं एक बहुत अच्छे ऑप्शन की तरफ, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट है, पाकिस्तान का एक अकाउंट है जो कि आपको यूएस डॉलर में ऑलमोस्ट 8 to 9% इस वक्त दे रहा है। मैं 8% अज्यूम करता हूं, तो 8% आरडीए के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 75,000 दिरहम्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको $500 का प्रॉफिट जनरेट होगा महीने के महीने। ये अगेन साल के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे, क्वार्टरली शायद क्वार्टरली पैसे मिलेंगे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं महीने के। तो मैंने उसके हिसाब से बताया आपको 75,000 दिरहम्स इन्वेस्ट करेंगे तो आपको महीने के $500 जनरेट होंगे। इसी तरह से जो रोशन डिजिटल अकाउंट है रुपी वाला, उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 21.5% का रिटर्न मिल रहा है इस वक्त, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 28 तकरीबन 27,907 दिरहम्स चाहिए, तब आपको 500 दिरहम्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें कैविएट है। कैविएट ये है कि मैंने पहले आपको बताया कि जितने भी अभी तक मैंने आपको एसेट क्लासेस बताए थे वो आपको यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट करने थे और आपको यूएस डॉलर्स में रिटर्न मिल रहे थे। ये रुपी के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे और कन्वर्ट करके आपको आज की रेट के हिसाब से दिरहम्स के अंदर जो रेट 500 दिरहम्स मिल रहे हैं वो मिलेंगे। अगर आपकी किस्मत हुई तो आप एक साल बाद सेम रुपी पैरिटी के ऊपर बैठे होंगे, अदरवाइज डीवैल्यू हो गया तो फिर आपके ऊपर आपकी अपनी किस्मत है। तो इसलिए ये चीजें जहन में रखनी चाहिए। जब भी मुझसे कुछ लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम क्यों 8%, 6%, 4% के ऊपर नेशनल बॉन्ड में कहीं भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जहां पर, जबकि हमको पाकिस्तान के अंदर 21% का रिटर्न मिल रहा है, 22% का रिटर्न मिल रहा है। तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है और पाकिस्तान के रुपये का नहीं पता कि कहां पर किस वक्त क्या वैल्यू हो जाए। इसी तरह से अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो पाकिस्तान में आजकल की म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट 22% के करीब का रिटर्न दे रहे हैं, जिसके लिए आपको 27,200 के करीब का इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि आपको 500 दिरहम्स जनरेट हो सके। अगेन, इसके अंदर भी कैविएट ये है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो रुपी बेस्ड होगी, और रुपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर रुपी की वैल्यू डिवैल्यू होती है तो आपको फिर इम्पैक्ट आएगा उसका। इसी तरह से जो मैं ये म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान में जो थे वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात की है। इसी तरह से यूएई बेस्ड क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज के अंदर जो रेगुलर आपको मंथली रेंटल मिल रहा है, जो मैंने अब जाके देखा है, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड और स्टेक की वीडियोस में बनाता रहता हूँ, और उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 4.5 से 5% का आपको रिटर्न मिलता है। मैं कहता हूँ कि 4.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो 4.5% का रिटर्न लेने के लिए आपको 133,333 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तब जाके 500 दिरहम्स का आपको
पैसिव इनकम जनरेट होगी हर महीने के महीने। स्मार्ट क्राउड और गेटस्टेक के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। रेफरल कोड नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो 500 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। रेफरल बोनस से मुझे याद आया, आप अगर टैप टैप सेंड के थ्रू पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो बहुत आराम से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स के अंदर आपको मेरा रेफरल कोड भी मिल जाएगा। आपको अगर आप यूएस से यूके से यूरोपियन रीजन से आप अगर पैसे भेजेंगे तो 10 पाउंड्स, $10 और 10 यूरोस का रेफरल बोनस मिल सकता है। और अगर आप यूएई से भेजते हैं तो 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है मेरे कोड को यूज करते हुए पहली ट्रांजैक्शन के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डिटेल्स दी नहीं, आप उसमें जाके टैप टैप सन को डाउनलोड करके उससे पैसे भेज सकते हैं। अब हम अगले एसेट क्लास की बात करें तो रेंटल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप यूएई बेस्ड रेंटल प्रॉपर्टीज लेते हैं तो 7% आपको रिटर्न मिलेगा। और 7% रिटर्न के ऊपर 85,000 दिरहम्स की इक्विवेलेंट आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी है। प्रॉपर्टी 85,000 दिरहम की आपको मिलेगी नहीं, आपको कम से कम भी आई वुड से 2.5 लाख दिरहम की, 3 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इक्विवेलेंट पैसे जब इन्वेस्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन फ्रैक्शनली बात करें तो आपको 500 दिरहम्स अगर आपको चाहिए तो रेंटल प्रॉपर्टीज में यूएई की इन्वेस्ट करना है तो 85,700 दिरहम्स को की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। इसी तरह से पाकिस्तान की रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको एटलीस्ट 150,000 दिरहम्स की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी है रुपी टर्म्स के अंदर। और उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो 4% का रिटर्न मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, वेरिंग फ्रॉम 3 to 5%, लेकिन 4% एवरेज ले लेते हैं तो 4% का रिटर्न मिल रहा है। और उसके अंदर 5% भी ज्यादा हो गया, आई थिंक 4% ही मिलेगा। तो 4% का रिटर्न मिलेगा तो आपको तब जाके 500 दिरहम्स के रेंटल अमाउंट हर महीने की मिलेगी। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं तो 150,000 दिरहम्स अगर रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं तो आज अगर 80 का दिरहम्स अज्यूम करते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी हुई। 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर 40,000 का रेंट मिलता है आफ्टर ऑल द मेंटेनेंस चार्जेस रिमूव, वो सब कुछ हटाकर, फिर जाकर एक बात बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मिल सकता है क्योंकि मेरी अपनी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा मिल सकता है। तो आप समझ लें कि 4 से 5% कर लें मैक्सिमम, डिपेंड करता है, घर है, अपार्टमेंट है, ये सारी चीजें। एनीवेज, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। इसके बाद आप आते हैं, अच्छा उसके बाद आते हैं हम स्टॉक मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर 3-4 स्टॉक्स को मैंने रिसर्च की और बड़े मैं अगेन कैविएट के साथ कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक इस तरह का आए, या जरूरी नहीं है कि यही स्टॉक दोबारा से इस तरह की परफॉर्मेंस दे। तो अभी के स्टॉक्स की बात करें तो हपको का जो स्टॉक है वो 48% का रिटर्न दे रहा है इस वक्त डिविडेंड का। तो आज के डेट के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ 12,500 दिरहम चाहिए होंगे तो वो 500 दिरहम जनरेट कर सकता है। इसी तरह से एंग्रो फर्टिलाइजर का स्टॉक 16% का रिटर्न दे रहा है, उसमें आपको 37,500 की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो 500 दिरहम्स का रिटर्न मिल सकता है। इसी तरह से डॉलमेन सिटी रीट का 12% का रिटर्न है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 500 दिरहम आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये ऑफ कोर्स जो रुपी बेस्ड एसेट्स हैं उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते कि रुपी का क्या हाल होगा, तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है कि आपका रुपी सेम रहेगा। चलें अगर डिवैल्यूएशन हो भी जाती है 10% की, 15% की, तब भी कुछ इसके अंदर ऐसी एसेट क्लासेस हैं जिसके अंदर आपको फिर भी डेल्टा शायद आपको अच्छा ही मिले। लेकिन स्टॉक्स के अंदर इन पर्टिकुलर जब डिविडेंड्स इतने अच्छे अच्छे मिल रहे होते हैं तो हमेशा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इनका कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए थोड़ा सा कैविएट के साथ ये बात होती है। तो 500 दिरहम्स इज एक्चुअली इतना आसान नहीं है जनरेट करना पैसिवली। ये बात मैं सबको बोलता हूँ कि जो इंटरनेट पे आपको लोग मिलते हैं कि बहुत आराम से पैसे जनरेट हो रहे हैं और पैसे ही पैसा हो रहा है और कोर्सेज की बात करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं जो कि लोग नहीं बताते। तो मेरे ख्याल से आपको खुद समझना चाहिए। इनफैक्ट आप किसी को क्या बोलते हैं, इतना बड़ा ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, आप उसकी जरा स्कैमिंग लिस्ट देखें कि वो करता क्या क्या है। मैं थोड़ा सा उससे वैसे ही, उसकी जो रिच डैड पुअर डैड है वो तो एक अच्छी बुक है और वो मैं उसको पढ़ता हूँ, बल्कि लोगों को रेकमेंड भी करता हूँ। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप उसको जाके बुक जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन उसकी जो आजकल पॉडकास्ट आती हैं जो उस तरह की बातें करता है वो उससे जरा थोड़ा सा दूर है, क्योंकि वो एक डिफरेंट तरीके से लोगों को उनका माइंड लेकर जा रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा भी था कि जो उसकी सेमिनार्स होते हैं, जो वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता है, उस पे लोगों का बहुत एक एक अप्रीहेंशन थी जिन लोगों ने उसको जिनको उन्होंने अटेंड किया। इनफैक्ट मैं थोड़ा सी एक स्टोरी बता भी देता हूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी की, आप इसको इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें लोग वोकली बोलते नहीं है तो कुछ
इधर-उधर से ही बातें पता चलती हैं। तो होता क्या है कि ये पिच करते हैं पहले आपको फ्री का सेमिनार। फ्री का सेमिनार किसी को बुरा नहीं लगता, वो चला जाता है, वो भी रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुनकर वो बंदा ज़रूर वैसे ही चला जाएगा। खुद नहीं होता वहाँ पर, लेकिन वो अपनी एक कंपनी फ़ॉर्म करके उसके अंदर लोगों लोगों को भेजा हुआ होता है उसने। वहाँ पर आपको वो ल्यूर इन करते हैं और कहते हैं कि यार ये तो ठीक है, आपने एक दिन गुज़ार दिया, हमने आपको चीज़ें बताई और उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ें नहीं बताई हुई होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अब आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर आपको फर्दर चीज़ें समझनी है, तो आपको $500 का एक और कोर्स लेना है या सेमिनार अटेंड करना है, वो 3 दिन का होगा। तो कुछ लोग कहते हैं ठीक है यार, मतलब आज का फ्री का हो गया, हो सकता है 3 जो पेड हो उसके अंदर कुछ वैल्यू मिले, तो वो जो 3 दिन वाला अटेंड करते हैं तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन उसमें फिर वो अपसेल करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी बताकर कि वो कहते हैं कि आप $45,000, $12,000, $30,000, ये डिफरेंट किस्म की कोटेशंस हैं जो लोगों ने बताई हैं कि इस तरह के अपसेल होते हैं और इस उस जो भी सेमिनार होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये पुश करते हैं लोगों को कि आप लें ये कोर्सेज़। और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं अभी हम आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़वाते हैं, आपको कॉल करवाते हैं कि आपको हम बताते हैं कि किस तरह से क्रेडिट लिमिट्स बढ़ सकती हैं, आप क्रेडिट लिमिट बढ़ाएँ, क्रेडिट कार्ड से पे करें और ये हमारे सेमिनार्स लें। 40 अप टू $45,000 भी इसने अपने सेल किए हैं सेमिनार्स। तो हम अपने वालों को क्या बोलें, ये तो गोरा तो खैर नहीं है वो, लेकिन जो भी है वो अमेरिकन है, तो वो ही जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उसने अपने नाम को लेवरेज किया, उसने अपने नाम को कैश इन किया, जो कि गलत नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन उसमें डिसेप्शन का जो एक जो एक एक पॉइंट है, वो नहीं होना चाहिए। लोगों को डिसीव नहीं करना चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, लोगों को जो आप दे रहे हैं, वही चीज़ बतानी चाहिए। अभी ज बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं। मैं अली अब्दाल की बात करता हूँ। अली अब्दाल बहुत एक वेल नोन यूट्यूबर हैं जो कि अपने यूट्यूब के कोर्सेज़ बेचता है, कोहोर्ट करवाता है, तो $6,000 तक के कोर्सेज़ हैं उसके, लोग लेते हैं और खुशी-खुशी लेते हैं और उसमें वो मनी बैक गारंटी भी करते हैं। तो इसलिए जो मेरे ख़्याल से अब बात कहीं से कहीं निकल गई, बात हम कुछ और कर रहे थे। एनीवेज़ मैं आपको ये बता रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि आपको हम बहुत ज़्यादा पैसे बनवा सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू या इधर-इधर की चीज़ों के थ्रू, कोर्सेज़ के थ्रू, वो मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं हो सकता। जो पैसिव इनकम होती है, जो वाक़ई ट्रू पैसिव इनकम है, वो बहुत मुश्किल से बनती है। उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो आप पैसिव इनकम की स्ट्राइव नहीं करेंगे। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको कंपाउंड करेंगे तो फिर बात बनेगी। ये बात बाय द वे जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये कंपाउंडिंग इसमें हुई नहीं है। ये तो 1 साल के ऊपर हमने बात की और फिक्स किस्म के रेट्स नहीं है। लेकिन जब आप कंपाउंडिंग शुरू करेंगे तो उसमें मैजिक होना शुरू होगा और मैं कंपाउंडिंग पे अलग से वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा आपको कि लोगों के पैसे ज़ाया होते हैं ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, इन सारी चीज़ों में, तो मेरे ऑलमोस्ट 12 ईयर्स पहले मेरे $11,000 ज़ाया हुए थे। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा स्मार्ट क्राउड बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर आप यूएई की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।